हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रेशमा। और आज मैं आपको दिखाऊंगी आगरा का लाल किला, जो कि बहुत ही अपनी बनावट के लिए दुनिया भर में फेमस है और लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। और इसके अंदर जाने के लिए हमें लेना पड़ेगा टिकट, और टिकट है 50 रुपीज़ का 1 पर्सन। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। यहाँ लाइन लगी पड़ी है और किले के अंदर जो भी है वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, बस हमने टिकट ले लिया, बस हम अब एंट्री करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किला किसने बनाया। ये किला अकबर ने बनवाया था, फिर उनके बाद उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया, फिर उनके बाद उनके बेटे शाहजहां ने बनवाया, फिर उनके बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 शहंशाहों ने मिलकर ये बनवाया है। इसकी सेफ्टी के लिए 2 वॉल बनाई गई हैं। पहली वॉल जो है 40 फीट ऊंची है, दूसरी जो है 70 फीट ऊंची है। तो पहले गेट से जो हम लाल किले के अंदर एंट्री करेंगे तो उसका नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह जो थे शहंशाह के कमांडर थे। तो अमर सिंह ने बहुत सारी जंगें जितवाई थी शहंशाह को। तो शहंशाह ने खुश होकर पहला गेट बनवाया उनके लिए और फिर उसका नाम अमर सिंह रखा गया। ये किला जो है 2 भागों में बना हुआ है। पहला तो सारा लाल पत्थर से बना है और दूसरा सारा व्हाइट मार्बल से बना है। और जितना भी ये लाल पत्थर से बनाया गया है सारा अकबर और जहांगीर के पीरियड में बनाया गया है, और जितना भी ये व्हाइट मार्बल से बनाया गया है ये सारा शाहजहां के पीरियड में बनाया गया है। पहला गेट अमर सिंह गेट, दूसरा सेकंड गेट को हम वेलकम गेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शहंशाह का वेलकम होता था, उनकी दासियां उनका वेलकम करती थी। और थर्ड गेट को अकबरी गेट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 3 गेट क्रॉस करके जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पर महल दिखाई देगा। ये महल है। ये पहला महल अकबर के बेटे जहांगीर का है। ये अकबर ने ही अपने बेटे के लिए बनवाया था। यहीं से हम अंदर एंट्री करेंगे किले के अंदर। और ये सारा जो महल है राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये जहांगीर का बाथ टब है। जब जहांगीर 7 साल के थे तो उनकी दासियां उनको इसमें स्नान कराती थी। और इसमें 3 स्टेप्स अंदर की ओर है, 3 स्टेप्स बाहर की ओर हैं उतरने और चढ़ने के लिए। और 450 साल हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा झड़ भी रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आता है, इस जगह को जहांगीर पैलेस कहा जाता है। यहाँ पर पहले डांसिंग प्रोग्राम होता था, जिसे पहले ज़माने में मुजरा कहते थे। ऊपर बादशाह बैठते थे, उनके नीचे उनकी दासियां बैठती थी। और जो एक्स्ट्रा आर्च नीचे बने हुए हैं इसमें भी दासियां बैठती थी, जिन्हें अनऑफिशियल वाइफ कहा जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर आए हैं और ये एकदम ओपन एरिया है। इस जगह को ना झरोका महल भी कहा जाता है। सामने झरोके बने हुए हैं दीवारों में, देखो। तो अभी इस ज़माने में हम विंडो विंडो कह सकते हैं इनको। तो इसकी ना बैक साइड में यमुना नहर है, वहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। तो जब भी शहंशाह या उनकी रानी को गर्मी लगती थी तो वो यहाँ पर आके ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते थे, क्योंकि पहले पंखे वगैरह एसी वगैरह तो थी नहीं, तो इसलिए इस जगह को बनाया गया था। तो देखिए उस ज़माने में भी रेनी सिस्टम होता था। अगर रेनी सिस्टम नहीं बना होता इन बिल्डिंगों में तो अब तक ये सारी बिल्डिंग टूट चुकी होती। तो देखिए सारी बिल्डिंग एकदम 450 साल हो गए हैं और एकदम बिल्कुल अच्छे से बनी हुई हैं। और ये वाटर हार्वेस्टिंग है। यहाँ पर बारिश का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और यहीं से यमुना नदी में चला जाता है। शाहजहां के 14 बच्चे थे, उसमें से 8 की डेथ हो गई थी। 6 बच्चे थे, उसमें से 2 बेटियां थी, 4 बेटे। चारों बेटों का नाम था दारा शिको, मुराद बख्श, शाहजूसा, औरंगजेब। और दोनों बेटियों का नाम था रोशन आरा और जहां आरा। शाहजहां दारा शिकोह को शहंशाह बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब को ये मंजूर नहीं था। इसलिए औरंगजेब ने लड़ाई करी और इस लड़ाई में ना उनके तीनों भाई का कत्ल हो गया था। आखिर में औरंगजेब ही गद्दी पर बैठे। दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, पता नहीं क्या रीजन होंगे उस टाइम, लेकिन फिर भी शाहजहां ने उनके लिए तो 2 महल बनवाए थे दोनों बहनों के लिए, डोली के शेप के। तो देखो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना ये महल, डोली के शेप का। जैसे पहले जमाने में शादियां होती थी डोली में लेके जाते थे दुल्हन को। तो नहीं, शादी नहीं होती तो उन्होंने डोली का शेप का ही महल बनवा दिया अपनी बेटी के लिए। और ये दोनों महल बहुत ही छोटे से और क्यूट से लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। शाहजहां की जो बड़ी बेटी थी जहां आरा ने ही शाहजहां की आखिरी टाइम तक खिदमत की और
जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनकी बॉडी को लाल किले से ताजमहल तक जहां आरा के द्वारा ही ले जाया गया था और शाहजहां की बॉडी को वहीं दफनाया गया था जहां मुमताज महल की कब्र थी। ताजमहल में दोनों की कब्रें बिल्कुल पास पास में हैं। अगर आप कभी जाओगे तो देखना, मेन गुम्बद के नीचे दोनों की कब्रें हैं। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये पहले मीना बाजार के नाम से जाना जाता था। ये बाजार महीने में एक बार लगता था और लोग काफी कीमती कीमती चीजें लोग लेकर यहाँ पर आते थे। और ये जो रूम देख रहे हो ग्राउंड के पास, यहाँ पे सारे दस्तावेज रखे जाते थे। दीवाने आम से लेके दीवाने खास तक जितने भी दस्तावेज होते थे वो यहीं पर रखे जाते थे। और ये जो गार्डन आप देख रहे हो पहले यहाँ अंगूर का गार्डन था। शाहजहां को वाइन बहुत पसंद थी, इसलिए उनकी दासी अंगूर उगाती थी और वाइन बनाकर सर्व करती थी। और यहाँ पर देखो ये फाउंटेन बना हुआ है। उस जमाने में पता नहीं कैसे चलता था भाई, लेकिन राजा को खुश करने के लिए ये फाउंटेन चलाया जाता था। और ये है शाहजहां की जेल, और आप ये कह सकते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल है। यहाँ पे उनके बेटे ने उनको यहाँ पर नज़रबंद कर दिया था क्योंकि शाहजहां मेहताब गार्डन में ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने मना किया क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ताजमहल को बनाने में लग गई थी और सारा खजाना खाली होता जा रहा था। इसलिए औरंगजेब ने अपने फादर को यहाँ जेल में बंद कर लिया था। और ये जो बिल्डिंग बनी है इसे दीवाने खास कहते हैं। यहाँ पर खास लोगों की मीटिंग होती थी, जैसे उस टाइम पे राजा महाराजा आते थे दूर दूर से, तो यहाँ पर मीटिंग होती थी। मौसम के हिसाब से करते थे वो लोग, अंदर भी करते थे कभी बाहर भी करते थे, जैसा उनको अच्छा लगता था उस टाइम पर। और ये जहांगीर का स्पेशल सिंहासन है। ये जो सिंहासन बना है ये बेल्जियम का स्टोन है जिसे कसौटी का पत्थर कहते हैं। और देखो ये क्रैक आ रही है पत्थर इसमें सिंहासन में, तो ये उस टाइम पे जब अंग्रेजों ने इस पे हमला किया था तो पहली बॉल से तोप की तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बॉल से इसमें क्रैक आ गया था। और ये सामने जो है उनके मंत्री वगैरह बैठते थे, तो यहाँ पे भी इनकी मीटिंग होती थी। ये दीवाने आम है, यहाँ आम जनता का दरबार लगता था और यहाँ पर शहंशाह बैठते थे और आम जनता यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आती थी और राजा को बताती थी और फिर राजा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। ये जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र है। ये भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। 1857 में इनकी डेथ हो गई थी। 1857 में पहली क्रांति मंगल पांडे चली थी, उसी के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। और महल के बाहर इनकी बॉडी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि बाहर क्रांति चल रही थी और बॉडी के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इनकी कब्र महल के अंदर ही बना दी। और अब 7 बजने वाले हैं, हम बस पूरा लाल किला अंदर से देख के हम बाहर आ रहे हैं। और ये बहुत लंबा गलियारा है और देखिए छोटा बच्चा अभी भी नहीं थका और ये देखिए स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं ताकि पहले ज़माने में हाथी और घोड़े चलते थे तो ताकि फिसले ना। और दूसरी बार जो है दोनों दीवारें जो हैं अगर दुश्मन आ जाएं तो इसमें ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है कि छेद बने हुए हैं कि एक दीवार से तो वो गर्म पानी डालते थे, दूसरी दीवार से गर्म तेल, ताकि दुश्मन वहीं जल के मर जाए। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको किले के अंदर अच्छे से देखना है और समझना है तो आप एक गाइड को ज़रूर हायर कीजिए क्योंकि वो लोग अच्छे से समझाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, वरना आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा। पास देखो सबका दिख रहा है, साथ निकालो, ये देखो मेरा निकालो, 3 2 1 वीडियो दिखा 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 दिखा। अब बहुत ठंड है, गरम गरम चाय के मजे लो और खाना खा लियो और बस हम चाय चलाओ और बेतहाशा वीडियो और बस अब घर जाएंगे। आप पता नहीं 12 बजे पहुँचेंगे या 1 बजे पहुँचेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट शेयर, अल्लाह हाफिज़। गरम गरम चाय के साथ।